आइए इसको शेयर मार्केट को हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए ये आप हैं, ये मान लीजिए आप हैं और आपके पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है और आपने सोचा कि इस पैसे को क्या किया जाए ताकि भविष्य के लिए कुछ अच्छा प्रॉफिट आ जाए। तो आपके किसी मित्र ने आपको बताया हुआ था कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, लेकिन आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँ, कौन सी कंपनी के पास जाऊँ, कैसे शेयर खरीदूँ या कंपनी में अपना हिस्सा कैसे डालूँ। इसके बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो आप क्या करेंगे, ये सोच ही रहे हैं और पैसा आपके पास पड़ा है। इसी दौरान एक कंपनी है, ये कंपनी भी सोच रही है कि हमने काफ़ी पैसा कमाया है, अच्छी ग्रोथ चल रही है, लेकिन क्यों ना अभी कुछ और पैसा मार्केट से लाया जाए ताकि कुछ और ग्रोथ की जाए, कंपनी एक और खोल ली जाए या अपने प्रोडक्ट को बढ़ाया जाए। मान लीजिए ये टी शर्ट बनाते हैं तो क्यों ना एक बड़े लॉट बनाए जाएँ, बड़ी टी शर्ट की कंपनी बना लिया जाए। तो उसने ये डिसाइड किया कि हम ऐसे करते हैं कि अपने जो कंपनी का एक शेयर है, एक हिस्सा है, इसको पब्लिक में बेच देते हैं। इसको पब्लिक के लिए ऑफ़र करते हैं कि वो आएँ और हमें कुछ पैसा दे दें और हमारी कंपनी के कुछ मालिक बन जाएँ। तो एक हिस्सा, एक पार्ट, एक शेयर अपनी कंपनी का इस कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि हम इसको बेचेंगे। इस कंपनी ने ये डिसाइड किया कि हम अपना इतना हिस्सा, बहुत सारा नहीं, कुछ पार्ट, कुछ शेयर है जो कंपनी का, वो हम मार्केट में बेच देते हैं। उसके बदले में मार्केट से पैसा ले लेते हैं ताकि कंपनी की और ग्रोथ की जाए। तो उसके बाद इस कंपनी ने क्या किया कि अपने उस हिस्से के शेयर बना दिए, सर्टिफिकेट बना दिए, ताकि ये सर्टिफिकेट लोगों को इशू किए जाएं। उनके पास इस बात का प्रमाण हो जाएगा कि हमारे पास इस कंपनी के शेयर हैं, अर्थात हम इस कंपनी के हिस्सेदार हैं। और लॉट बना दिए, एक शेयर ना करके 100 शेयरों का एक लॉट बना दिया कि कम से कम एक आदमी को इतने शेयर हम बेचेंगे। और लेकिन ये नहीं जानती कंपनी कि किसको बेचा जाए। आप लेना चाहते हैं, कंपनी आपको नहीं जानती और आप कंपनी को नहीं जानते, तो क्या किया जाए। तो आपने भी ये सुन रखा है कि एक कोई मंडी है, एक कोई ऐसा बाज़ार है जहाँ कंपनियाँ आती हैं अपने शेयर लेके, और जो ख़रीदने वाले वो अपना पैसा लेके आते हैं और फिर यहाँ से वो शेयर खरीद के वापस चले जाते हैं और कंपनी उनसे पैसा लेके वापस चली जाती है। तो आपने भी ये डिसाइड किया कि क्यों ना इस मंडी में जाया जाए। जैसे मान लीजिए सब्जी मंडी लगती है कि उसमें हम कुछ खरीदने के लिए, आलू प्याज खरीदने के लिए जाते हैं, तो आपने इस पैसे को अपनी पॉकेट में डाला और ये डिसाइड कर लिया कि मैं इस मंडी में ज़रूर जाऊंगा और जो कोई अच्छी कंपनी होगी उसमें पैसा ज़रूर लगाऊंगा। इसी तरह इस कंपनी ने भी सोचा कि मैं इन शेयरों को लेके इस बाज़ार में जाऊंगी और वहाँ जाके इन किसी अच्छे ख़रीदार को अपने शेयर बेच दूंगी और वहाँ से पैसा लेके लौट आऊँगी। इस दौरान आपको किसी ने बताया कि ये जो मंडी है ये आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं देगी, ये आपसे डायरेक्ट बातचीत नहीं करेगी क्योंकि इनके पास बहुत काम होता है। तो इसके लिए मंडी ने बीच में कुछ एक तरह से आड़ती डाले हुए हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि दलाल डाले हुए हैं, जो कि आपके उनके बीच में मीडियोकर का काम करेंगे, मध्यस्थ का काम करेंगे, बिचौलिए का काम करेंगे आपके और इस मंडी के बीच में। इस तरह कंपनी भी सीधा इस मंडी में आके अपने शेयर नहीं बेच सकती, उसको भी किसके पास जाना पड़ेगा, किसी आड़ती के पास, किसी मीडियोकर के पास, किसी दलाल के पास, या यूँ कहें कि किसी बिचौलिए के पास। तो उसके पश्चात आपने भी ये निर्णय लिया कि आप भी किसी बिचौलिए के पास जाएंगी और कंपनी ने भी ये निर्णय लिया कि आप भी, वह भी, कंपनी भी किसी बिचौलिए के पास जाएगी और अपने शेयरों को बेचेगी। लेकिन ये बिचौलिए घर बैठे तो काम करते नहीं, तो इनको भी यहाँ इस मंडी में आके ही काम करना पड़ता है। मान लीजिए जैसे कोई अनाज मंडी है, वहाँ का कोई आड़ती है, वो अपने घर थोड़ा काम करेगा, उसको मंडी में ही आना पड़ता है। वहाँ आपकी गेहूँ की, चावल की वो खरीद बेच करवाता है। या सब्जी मंडी में जाए तो वहाँ के भी जो आड़ती होते हैं, दलाल होते हैं, वो सब्जी मंडी में ही आकर ये सारा काम करते हैं, अपने घर बैठ के तो कोई करता नहीं। तो आपने क्या किया, आपने इस अपने पैसों को इस आड़ती के माध्यम से, इस दलाल के माध्यम से यहाँ पहुँचा दिया इस मंडी में। और कंपनी ने क्या किया, इस आड़ती के माध्यम से या इस दलाल के माध्यम से, इस मीडियोकर के माध्यम से अपने शेयरों को कहाँ पहुँचा दिया, इस मंडी में। अब यहाँ क्या हुआ कि आपको इस कंपनी का एक लॉट लेना था और ये पैसे आपको देने थे। कंपनी ने भी एग्री कर लिया कि वो हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बीच में ये दलाल है। तो उसके बाद ये एक डील होगी, सेलर और बाय के बीच में ये एक डील होगी और आपने
इस कंपनी का शेयरों का एक लॉट खरीद लिया, उसके बदले में अपना जो कैश था वो दे दिया। अब इस कहानी को हम शेयर मार्केट की भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले ये देखिए कि इस दलाल ने क्या किया कि यहाँ से एक बंडल उठा के, जो 4 बंडल थे, देखो यहाँ पड़े थे 4 लॉट पड़े थे, उनमें से एक लॉट उठा के यहाँ अपने मार्फत से आपको दिला दिया, और आपके पास अब वो यहाँ आपके पास पड़ा है, शेयरों के सर्टिफिकेट पड़े हैं जो कि आपके पास इस कंपनी के हिस्सेदारी के प्रमाण हैं। और इस दलाल ने क्या किया, इस ब्रोकर ने क्या किया कि यहाँ से जो पैसे आपने छोड़े हुए थे, ये देखो यहाँ आपके पैसे पड़े थे, ये पैसे इसने यहाँ पहुँचा दिए, कंपनी को पहुँचा दिए। और ये दोनों, ये दलाल और ये दलाल दोनों एक भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार आपके पास कंपनी का हिस्से का एक शेयरों का लॉट आ गया, सर्टिफिकेट आ गए, और कंपनी के पास आप वाली मनी पहुंच गई। तो इस शेयर भाषा में इसको क्या कहेंगे हम कि यहाँ आप ये देखिए कि आप एक बायर हैं, क्योंकि आपने बाय किए हैं, कंपनी के शेयर खरीदे हैं, आपने कंपनी की हिस्सेदारी खरीदी है, और कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी बेची है, तो कंपनी हो गई सेलर। और ये दोनों ही दलाल, आपका भी और उनका, इन दोनों को हम कहेंगे ब्रोकर, इसको भी हम कहेंगे ब्रोकर। और ये जो मंडी है जहाँ ये सारी घटना घटी, ये जो बाज़ार था, इसे हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। और मुख्य रूप से हम 2 स्टॉक एक्सचेंज में ही डील करते हैं, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जबकि हम पहल देते हैं एनएसई को, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से। दोनों ही जगह पे आप खरीद सकते हैं और दोनों ही जगह पे कंपनी अपना माल, अपने शेयर बेच सकती है। तो ये तो हुई कहानी आपकी एक शेयर को खरीदने की और कंपनी द्वारा एक शेयर बेचने को। अब यहाँ कुछ एक शब्दावली आती है कि शेयर है क्या। अब जो आपके पास ये शेयर है, ये वास्तव में क्या चीज़ है। तो ये शेयर क्या है, शेयर उस कंपनी में हमारी हिस्सेदारी है, जिस कंपनी का वो शेयर है। इसे स्टॉक भी कहते हैं, इसलिए इसे शेयर बाज़ार भी कहते हैं, स्टॉक मार्केट भी कहते हैं, शेयर मार्केट भी कहते हैं। तो शेयर उस कंपनी में हमारे हिस्सेदारी है, जिस कंपनी का वो शेयर है, इसे स्टॉक भी कहते हैं। ये आपके पास शेयर है, ये कंपनी है, अब इस कंपनी के आप मालिक हैं कुछ हिस्से के। आप कह सकते हैं कि आपने कंपनी खरीद ली, जितना आपने पैसा दिया उतने हिस्सेदारी आपकी इस कंपनी में हो गई। दूसरी बात क्या करते हैं कि ये स्टॉक एक्सचेंज क्या है। अभी जैसे हमने बात की कि स्टॉक एक्सचेंज वो मंडी या बाज़ार है जहाँ शेयरों की खरीद बेच होती है। अब एक बात और आती है, जब कंपनी ने पहली बार अपने शेयर बेचे थे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे आईपीओ। क्या कहेंगे हम उसको, आईपीओ। आईपी को अब क्या अर्थ है मित्रों, फ्रेंड्स, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब पहली बार जो कंपनी ने पब्लिक को, आम जनता को, जिसमें आप भी शामिल हैं, उनको ये ऑफ़र किया कि आप हमारी कंपनी के हिस्सेदार बन जाओ, पहली बार। तो जब कोई कंपनी अपने शेयरों की बिकवाली निकालती है आम जनता के लिए, उसे हम आईपीओ कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप एक कंपनी के मालिक हैं, एक हिस्सेदार हैं, इस कंपनी के आपके पास शेयर हैं, ये सर्टिफिकेट है आपके पास प्रमाण के रूप में। तो अब आप एक दिन सैर पे जा रहे थे, तो आपने ये बात अपने एक दोस्त को बताई कि मैंने एक कंपनी खरीदी है। आपका परम मित्र था, वो बहुत खुश हुआ, उसने कहा वेरी गुड, बहुत खुशी की बात है, कौन सी कंपनी खरीदी है। तो आपने उस कंपनी का नाम बताया कि वो टी शर्ट बनाती है, उस कंपनी का फ़लाँ 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 नाम है। उसने कहा हाँ यार, इसका तो मैंने सुना, ये तो कंपनी बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रही है, काफ़ी तरक्की कर रही है, तो काफ़ी प्रॉफिट कमा रही है, काफ़ी लाभ कमा रही है। तो तूने उसका जो कंपनी लाभ कमा रही है, तुझे उसका कुछ हिस्सा उन्होंने दिया क्या। और हमने भी यही सोच के लिया था कि जो शेयर है, जो कंपनी है, हम उसके हिस्सेदार हैं, कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी, एक तरह से हमने तो सर्वेंट रख लिए, और कंपनी जो हिस्सा कमाएगी उसमें हमें शेयर मिलेगा। तो उसने कहा कि आपके दोस्त ने आपको पूछा कि क्या आपने शेयर लिया, उसका जो हिस्सा लिया, जो लाभांश लिया, आपने कंपनी के प्रॉफिट में से अपना हिस्सा मांगो, अब आप मालिक उसके पार्टनर हो। तो बोले कि मैंने तो ये नहीं अभी तक मांगा। बोले कि इसको फ़ोन करो कंपनी को। तो आपने क्या किया, उठा के फ़ोन लगाया कंपनी को। तो अब आपके बीच में और कंपनी के मैनेजर ने वहाँ फ़ोन उठाया
आपके और कंपनी के मैनेजर के बीच में जो बात हो रही है वो इस प्रकार की होगी। फ़ोन की बेल बज रही है, ट्रन ट्रन ट्रन। उधर से फ़ोन उठाया गया, हेलो। उसने कहा जी नमस्कार। आप बोले, हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? आपने अपना नाम बताया कि मैं माला राम बोल रहा हूँ। उसने कहा माला राम, कौन माला राम? बोला कि जी आपने कहा कि मैं आपका कंपनी का हिस्सेदार हूँ। अच्छा, उसने बोला कि आपके पास हमारी कंपनी के शेयर हैं? हमने हाँ हाँ, आपने बोला बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसी चल रही है अपनी कंपनी? बोला कि बहुत अच्छी चल रही है जी। आपने पूछा कि क्या कोई प्रॉफिट कमाया हमने? बोला कि हाँ, करीब 400-500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इस साल। तो आपने कहा भी हमें तो हमारा हिस्सा दो ना प्रॉफिट में से। तो मैनेजर ने पूछा इसका मतलब क्या, मतलब आप डिविडेंड मांग रहे हैं? अभी तो हमारा कोई विचार नहीं है। आपने कहा जी डिविडेंड के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो आपने कमाई की है उसमें मेरा हिस्सा कहाँ गया? तो मैनेजर ने बोला कि जी अभी हमारा कोई विचार नहीं है, अपने शेयर होल्डरों को, अपने शेयर धारकों को अपना कोई हिस्सा हमने नहीं देना। आपने बोला कुछ तो दो यार। तो मैनेजर बोला आप बोनस मांग रहे हैं? वो भी हमारा अभी कोई इच्छा नहीं है। आपको बड़ी हैरानी हुई, कमाल है, मैं हिस्सेदार हूँ और ये प्रॉफिट कमाए बैठे और मुझे देने का नाम नहीं ले रहे। तो आपने फिर गुस्सा आ गया, आपने कहा ठीक है, मैं आप अपने जो शेयर हैं वो अपने वापस उठाओ और मुझे मेरे पैसे दे दो। तो मैनेजर ने बोला कि आप बाई बैक की बात कर रहे हैं? वो भी हमारा भी कोई विचार नहीं। आप तो हैरान हो गए भी, न तो कंपनी आपको अपने शेयर का, अपने प्रॉफिट का कोई हिस्सा दे रही है और ना ही अपने शेयर वापस ले रही है। तो ये प्रश्न खड़े हुए कि जिस कंपनी का आपने शेयर खरीदा वो कंपनी अब अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, परंतु क्या वो अपने प्रॉफिट में से आपको हिस्सा देने के लिए राजी हुई? मैं आपसे पूछता हूँ तो आपका उत्तर क्या है? नो। दूसरा प्रश्न है, क्या कंपनी अपना शेयर वापस लेने के लिए तैयार है? तो आपका उत्तर क्या है? नो। अब क्या होगा? अब क्या करेंगे इस शेयर को जो हमने खरीद लिया? हमने तो ये सोचा था कि हमने कंपनी में हिस्सेदारी की, इसके बदले में हमें कुछ प्रॉफिट मिलेगा, जबकि बात तो कुछ भी नहीं बनी। ना तो वो अपने प्रॉफिट में से कोई हिस्सा देने को तैयार है और ना ही अपने शेयर वापस ला रही है। अब आप इन शेयरों का क्या करेंगे? तो उसके पश्चात बहुत सोचा विचारा, तो आपने फिर ये डिसाइड किया कि हम स्टॉप लॉस चैनल के अगले वीडियो को देखते हैं। उसमें आपको बताया जाएगा कि आप इन शेयरों का क्या करेंगे और आपको अब इन शेयरों से कैसे प्रॉफिट हो सकता है, या कैसे यदि लॉस होगा तो क्या होगा। ये शेयर आप क्या करेंगे, अपने पास रखेंगे या इनका कंपनी तो वापस ले रही तो क्या होगा। तो बहुत सिंपल भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से हम अगले एपिसोड में प्रवेश करते हैं। तो ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। छोटे छोटे एपिसोड, छोटी छोटी बड़ी बातें हम करेंगे। न भारी भरकम कोई हम आपको शब्द बताएंगे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में जिसमें आप बोर हो जाएं। बिल्कुल देसी भाषा में, सिंपल भाषा में हम आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक इजाज़त दें। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी बजा दें, ताकि जैसे ही अगला एपिसोड तैयार होकर आए आपको इसकी सूचना मिल जाए। आज्ञा दें, नमस्कार।